हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 मराठी रिलीज मूवी सूबेदार। तो ऐसा फ्रेश कंटेंट देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है कोंढानापुर से, जहाँ पे एक यात्रा हो रही थी। तो उस यात्रा में शामिल होने के लिए और लोगों को आशीर्वाद देने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी भी आए थे। तो वही दूसरी तरफ तानाजी भी महाराज से मिलने के लिए अपने गांव से निकल गए थे। तो वही रास्ते में ही उनका सामना एक भालू के साथ होता है। तो भालू उन पे अटैक करता है और उनके लेफ्ट हैंड पे एक इंजरी आ जाती है, लेकिन वो भालू को वहां से भगा देते हैं और महाराज जी से मिलने के लिए उनके पास चले आते हैं। तानाजी के साथ में उसके मामा शेलार मामा और छोटा भाई सूर्या भी था। तो शिवाजी महाराज जी को तानाजी की जख्म देखी नहीं जाती और वो वैद्य को बुला लेते हैं और उसकी पट्टी बना लेते हैं और कहते हैं कि मेरे साथ जिजाऊ से मिलने के लिए पुणे चलो। तो तानाजी भी मान जाते हैं और सब लोग मिलके लाल महल जो कि पुणे में है तो वहां पे चले जाते हैं। तो वहां के सूबेदार थे बाजी काका और वहां पे दो सिद्दी के आदमियों को कैद करके लाया गया था, क्योंकि उन्होंने एक लड़की को कैद बना के उसको बेचने की कोशिश की थी और उस पर कई दिनों तक जुल्म किए थे। फिर भी सिद्दी के आदमी घमंड के साथ जिजामा के साथ बात कर रहे थे और ये हमारा बिजनेस है और ऐसा हम करते रहेंगे, ऐसा कहते हैं। ये सुन के जिजामा को बहुत गुस्सा आता है और वो उसकी गर्दन काट देती है और दूसरे साथी को कहती है कि अपने मालिक को मैसेज देना कि अभी पुणे की जहांगीर शिवाजी महाराज की बीवी संभालती है और यहाँ पे ऐसी फालतूगिरी नहीं चलेगी। फिर वो इस लड़की का ख्याल रखने के लिए उसको किले पे भेज देती है, जिसके बाद तानाजी और जिजामा की बातचीत होती है, थोड़ा बहुत हंसी मजाक होता है। फिर रात में तानाजी घूमने के लिए निकलते हैं, तभी उनकी मुलाकात बाजी काका और शिवाजी महाराज से होती है। तो वो उन्हें अपने सारे तलवार और अस्त्र दिखाने के लिए ले जाते हैं। तो वहाँ पे तानाजी को दो तलवार बहुत पसंद आती है, तो उससे वो अपना करतब दिखाने लगते हैं और उनकी स्टाइल देख के वहाँ के वस्ताद कहते हैं कि ये तो हनुमान पवित्रा है और हमारे यहाँ ये किसी को नहीं आता। तो ये सुन के शिवाजी महाराज खुश होते हैं और एक तलवार तानाजी को गिफ्ट देते हैं और उसे शिलेदार नियुक्त कर लेते हैं। फिर अगले दिन वो शेलार की लड़की, तो ये सुन के जिजामा को बहुत बुरा लगता है और वो शिवाजी से कहती है कि इसी दिन के लिए मैं स्वराज की मांग कर रही थी, तो अभी हमें स्वराज स्थापित करना ही होगा। फिर शिवाजी महाराज भी ठान लेते हैं और तानाजी को एक मुहिम पे भेजते हैं, जिसे वो तड़कोकन मुहिम कहते हैं, जहाँ पे उन्हें सारे घाट और सारे रास्ते जो कि बहुत हार्ड थे उन्हें बांधना था। और सबसे हार्ड थी संगमेश्वर मुहिम, क्योंकि उसका घाट बहुत ही डिफिकल्ट था। तो वहीं पे एक दिन रात में मुगल अटैक करते हैं, तो वहां पे भी तानाजी वो जीत जाते हैं और संगमेश्वर मुहिम भी फाइनली कंप्लीट होती है। तो ये देख के शिवाजी महाराज खुश होते हैं और वो उन्हें सूबेदार का किताब दे देते हैं। फिर कुछ दिनों बाद शिवाजी महाराज आगरा चले जाते हैं और वहाँ पे वो कैद हो जाते हैं। फिर किसी तरह वहाँ से निकलने के बाद वो साधु के गेटअप में वापस राजगढ़ आ रहे थे। तो एक दिन रात में वो एक झोपड़ी में रुक जाते हैं, क्योंकि उन सब लोगों को बहुत भूख लगी थी। तब वहाँ पे एक दादी सब लोगों के लिए खाना बनाती है, लेकिन वो शिवाजी महाराज को पहचान नहीं पाती, क्योंकि वो साधु के गेटअप में थे। और जब वो शिवाजी महाराज को खाना परोस रही थी, तब वो कहती है कि तुमने राइस पे दाल कुछ इस तरह से ली है जैसे कि शिवाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापन किया है, क्योंकि उनके चारों बाजू से किले वीक पड़ चुके हैं। तो पहले अपने राइस को चारों बाजू से पैक करो और उसके अंदर डाल लो। तो ये सुनने के बाद शिवाजी महाराज की आंखें खुल जाती है और वो ठान लेते हैं कि वो अपने किले के चारों बाजू के किले पहले जीतेंगे। फिर अगले दिन शिवाजी महाराज साधु के गेटअप में सारे साधुओं के साथ जब राजगढ़ आते हैं, तो जिजामा और उनकी पत्नी भी उन्हें पहचान नहीं पाती, लेकिन नकाब हटाने के बाद जिजामा और शिवाजी महाराज गले मिलके रोने लगते हैं। तो अगले दिन शिवाजी महाराज वो दादी को बुला लेते हैं और शिवाजी महाराज उससे आशीर्वाद लेते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। तो वही शिवाजी महाराज आगरा जाने से पहले सिंदूर किला बांधने का ठेका सूबेदार इंदुलकर को देकर गए थे, लेकिन जब शिवाजी महाराज आगरा में कैद हो गए थे तो पैसों की बहुत कमी आ गई थी। तो सूबेदार इंदुलकर ने खुद के पैसों से और कर्जा लेकर सिंधुदुर्ग का काम कंप्लीट कर दिया था और उसे देखने के लिए तानाजी गए थे। तो तानाजी वो काम देख के बहुत खुश हो गए थे और उन्होंने इंदुलकर की बहुत तारीफ की। शिवाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापन करके बहुत से किले जीते थे और बनाए भी थे, लेकिन आगरा में उनको 23 किले गंवाने पड़े। तो जैसे ही वो आगरा से वापस आए तो वो प्लान करने लगे कि किस तरह से फिर से स्वराज्य को ताकत दी जाए और फिर से मराठा साम्राज्य को बड़ा किया जाए। तो सह्याद्री में 12 मावल थे और उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट था किला कोंढाना, जो कि सबसे बड़ा और सबसे सेंटर में आता था और बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अगर कोंढाना को जीता जाए तो पूरे 12 मावल का कंट्रोल हाथ में आ जाएगा।
ये बात मुगलों को भी पता थी, इसीलिए उन्होंने सबसे जाबाज सूबेदार उदयभान को वहां पे नियुक्त किया था ताकि कोंढाना उनके हाथ से चला ना जाए। उदयभान बहुत ही क्रूर था, सारे गांव वालों के ऊपर जुल्म उठाता था और उसने एक बॉर्डर सेट की थी। तो अगर वो बॉर्डर लांग के कोई भी गांव वाला उस तरफ जाएगा तो वो शिवाजी महाराज का खबरी कहलाएगा और उसे मार दिया जाएगा। तो उसकी दहशत इतनी थी कि लोग बहुत ही डरे हुए थे और अपने ही गांव में रहते थे, जिसकी वजह से वहां के गांव वाले शिवाजी महाराज को चाहते हुए भी मदद नहीं कर पाते थे। आजू बाजू के गांव वाले शिवाजी महाराज के दरबार में आकर उदयभान की कंप्लेंट करते थे कि किस तरह से वो गांव वालों को मार रहा है। ये सब देख के जिजामा को बहुत दुख होता है। तो जिजामा को दुखी देखकर शिवाजी महाराज ठान लेते हैं कि 1 महीने के अंदर वो कोंढाना किला जीत लेंगे। इसके लिए वो तानाजी को सिलेक्ट करते हैं और उसे ये बात पहुंचाने के लिए नाइक और एक आदमी के साथ तानाजी के घर भेज देते हैं। तो ये नाइक भेष बदलने में बहुत होशियार रहता है, तो वो भेष बदलकर तानाजी के घर चले जाते हैं। लेकिन वहां पे तो तानाजी नहीं था, क्योंकि तानाजी के बेटे की शादी थी जिसका नाम रायबा था। तो तानाजी की पत्नी नाइक को बताती है कि तानाजी कल शिवाजी महाराज के पास रायबा के शादी का न्योता देने के लिए जाने वाले हैं। तो ये सुनने के बाद नाइक वहां से जल्दी से निकलते हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही तानाजी शेलार मामा और सूर्या के साथ शिवाजी महाराज के पास पहुंच जाते हैं। तो वहां पे वो देखते हैं कि तलवारों को धार दी जा रही है और नए नए हथियार बनाए जा रहे हैं। तो तानाजी समझ जाते हैं कि किसी न किसी मुहिम की तैयारी चल रही है। फिर वो शिवाजी महाराज के पास चले जाते हैं और वहां पे शिवाजी महाराज भी तानाजी का ही नाम ले रहे थे। तो तानाजी समझ जाता है कि कुछ न कुछ बड़ी बात है और वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। तभी वहां पे नाइक आते हैं और वो शिवाजी महाराज को रायबा के शादी के बारे में बता देते हैं। तो जिजामा और शिवाजी महाराज दोनों भी तानाजी को नहीं बताते मुहिम के बारे में, लेकिन तानाजी वहीं पे अड़ा रहता है। तो शिवाजी महाराज को ना चाहते हुए भी बताना पड़ता है कि कोंढाना को फतेह करने की मुहिम हो रही है और उसे शिवाजी महाराज खुद ही लीड करने वाले हैं। तो ये सुन के तानाजी कहता है कि तुम नहीं, मैं खुद कोंढाना जीतूंगा और पहले शादी होगी कोंढाना की, उसके बाद रायबा की। तो ये मराठी में डायलॉग बहुत ही फेमस है, आधी लगीन कोंढाण्याचं मग रायबाचं। ऐसा कह के तानाजी कोंढाने की मुहिम स्टार्ट करता है। फिर अगले दिन रायबा के हल्दी का प्रोग्राम था तानाजी के घर में। फिर वो प्रोग्राम कंप्लीट हो जाने के बाद तानाजी राजगढ़ चले आते हैं और वहां पे वो सब लोग मिलके प्लानिंग करने वाले थे। तो सबसे पहले शिवाजी महाराज के 2 मावळे अपना भेष बदलकर राजस्थानी सिपाही बनकर कोंढाना किले पर चले जाते हैं, क्योंकि कोंढाना पे बहुत से राजस्थानी सिपाही थे। तो वो वहां पे अफवाह फैला देते कि किले पर भूत है। तो सारे सिपाही डर जाते हैं। तो अगले दिन जब ये बात उदयभान तक पहुंचती है तो उदयभान का एक अंगरक्षक बताता है कि गाँव में भूत भगाने वाले कुछ लोग हैं। तो वो उन लोगों को बुला लेते हैं। तो उसमें एक औरत और एक आदमी होता है। तो वो कुछ तंत्र मंत्र करने लगते हैं और किले के चारों तरफ घूमने लगते हैं। फिर बाद में हमें पता चलता है कि ये 2 लोग शिवाजी महाराज के ही आदमी हैं और वो किले का प्लान बनाते हैं और हर तरफ कितने आदमी हैं और टोटल किले पे कितने सैनिक हैं और वो कहाँ कहाँ तैनात है, ये सब प्लान बनाते हैं। फिर अगले दिन शिवाजी महाराज के दरबार में मीटिंग बुलाई जाती है। तो किले पर 1500 आदमी थे और वो बहुत ही वेल ट्रेंड थे और उदयभान को पता ही था कि एक न एक दिन शिवाजी महाराज के मावळे अटैक करेंगे ही। तो वो पूरी प्लानिंग के साथ था। जितने भी बुरुज थे उसने हर तरफ सिक्योरिटी डबल कर दी थी और सब लोगों को लिए मशाल दी थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर मावळे आएंगे तो वो रात में ही आएंगे। तो रात में पहरा और बढ़ाया गया था। तो सारे बुरुज छोड़ के डोनागिरी का कड़ा बस एक ही ऐसी जगह थी जहाँ पे कोई भी पहरा नहीं था, क्योंकि वहां से वैली इतनी डीप और स्ट्रेट थी कि कोई इंसान वहां से ऊपर आ ही नहीं सकता, ऐसा लग रहा था उदयभान को। लेकिन वो हमारे शिवाजी महाराज के मावड़ों को जानता नहीं था। तो तानाजी 2 घोरपड़े बंधुओं को साथ में लेता है जिन्हें ऐसे स्टीप पहाड़ चढ़ने की आदत थी और ऐसे पहाड़ चढ़ने के लिए जो रोप लगती थी तो वो नवलाजी बनाते थे। तो एक रोप आराम से 3-4 आदमियों का लोड ले सकती थी। फिर फाइनली एक दिन डिसाइड होता है और उस दिन सारे मावळे और तानाजी मिलके ऊपर चढ़ने लगते हैं। सारे पहरेदार किले पे अच्छे से पहरेदारी कर रहे थे। तो एक साइड से मावळे घुस जाते हैं और पूरे किले पर फैल जाते हैं और अटैक स्टार्ट कर देते हैं। तब उदयभान सो रहा था तो दवंडी पिटवाई जाती है कि किले पे अटैक हुआ है।
तो किले वालों को पता ही नहीं चल रहा था कि किस तरफ से अटैक हुआ है, क्योंकि चारों तरफ से तलवारों की और चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तभी उदयभान उड़ जाता है और वो भी तलवार और ढाल लेकर लड़ने लगता है। फिर कुछ टाइम बाद उदयभान और तानाजी का आमना सामना हो जाता है और दोनों में जोरदार फाइटिंग स्टार्ट होती है। इसमें तानाजी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड होते हैं, उनका हाथ कट जाता है और पेट में भी तलवार लगी थी, लेकिन फिर भी वो रुकते नहीं है और उसके साथ लड़ने लगते हैं और फाइनली वो उसे मार ही देते हैं और मारकर नीचे गिर जाते हैं। तानाजी को नीचे गिरा हुआ देखकर सब मावड़ों को लगता है कि अब हम हार जाएंगे, क्योंकि हमारा सरदार ही मर चुका है। तो वो सब लोग वो डोरी से भागने लगते हैं। तो तानाजी ये देख लेते हैं और सूर्या से कहते हैं कि उन सबको रोको। तो सूर्या जी भी गुस्से में जाता है और वो डोरी को ही काट देता है और कहते हैं कि अगर हम मरेंगे तो यहीं पे लड़कर मरेंगे, ऐसे भाग कर नहीं जाएंगे। और हर हर महादेव के जोश में वो फिर से किले पर आक्रमण कर देते हैं और इस बार जोरदार आक्रमण के साथ वो किला फतेह कर लेते हैं। इधर राजगढ़ पर शिवाजी महाराज बहुत ही बेचैन हो रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत बुरा लग रहा था कि उन्होंने तानाजी को भेजा है। तो वो 4 घंटे से कंटिन्यूअसली किले के बुर्ज पर खड़े थे और अपनी नजर कोंडाना पर गड़ाए बैठे थे, क्योंकि तानाजी ने कहा था कि जैसे ही किला फतेह होगा किले के ऊपर आतिशबाजी करूंगा। तो वो आतिशबाजी का ही इंतजार कर रहे थे। तो किले पर सूर्या ऊपर आता है और आतिशबाजी कर देता है। तो ये देख के शिवाजी महाराज भी राजगढ़ से निकलते हैं और कोंडाना पर चले आते हैं। किले पर आने के बाद सबसे पहले वो तानाजी को ढूंढने लगते हैं कि तानाजी कहाँ पे है। तो वो एक कोने में बहुत ही जख्मी हालत में शिवाजी महाराज का इंतजार ही कर रहे थे। तो उन्हें देख के शिवाजी महाराज बहुत ही इमोशनल होते हैं और वो उन्हें गोद में ले लेते हैं। तानाजी शिवाजी महाराज से कहते हैं कि तुमने जीजामा को जो वचन दिया था वो मैंने पूरा किया है और आपके साथ अभी तक की मेरी यात्रा बहुत अच्छी रही और मैं अभी यहाँ पे रुक जाता हूँ। ऐसा कह के वो शिवाजी महाराज के कंधे पे ही अपनी जान छोड़ देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे जीजामा भी आती है और वो कहती है कि गढ़ आला पण सिंह गेला, और इसी के बाद कोंडाना का नाम चेंज करके सिंहगढ़ किया जाता है, जो अभी पुणे में है। फिर कुछ दिनों बाद रायबा की शादी थी, तो शिवाजी महाराज और जिजाऊ वहाँ पे चले जाते हैं। तो वहाँ पे तानाजी के वाइफ ने 360 दिए जलाए थे। तो शिवाजी महाराज पूछते हैं कि ये क्या है। तब वो बताती है कि सिंहगढ़ पर किला जीतते टाइम 360 माड़ों ने अपनी जान गंवा दी थी, तो उन्हीं के श्रद्धांजलि के लिए ये 360 दिए जलाए गए हैं। और इसके बाद रायबा की शादी हो जाती है और यहीं पे हमारी मूवी एंड होती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।